एक देश है जिसकी आबादी है महज 2 लोग, एरिया 0.004 वर्ग किलोमीटर। इसके बावजूद इस देश का अपना झंडा है, करेंसी है और पासपोर्ट है। कमाल की बात यह है कि यह देश ब्रिटेन के जस्ट बगल में है, लेकिन कभी 1/4 दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। ये कहानी है सीलैंड की। कहानी शुरू होती है साल 1966 से। क्रिसमस की शाम पैडी रॉय बेट्स अपने घर में सोए हुए रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। बेट्स की पत्नी का कुछ दिन बाद जन्मदिन था और उन्होंने वादा किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट देंगे जो उनकी पत्नी कभी भूल नहीं पाएगी। आर्मी में मेजर रह चुका ये बंदा उस रात चुपके से अपने घर से निकला। पास में समंदर था, वहां नाव पकड़ी और समंदर की यात्रा पर निकल गया। तट से कुछ 20 किलोमीटर दूर जाकर बेट्स की नाव रुकी। समंदर के बीचों बीच एक तोपखाना बना हुआ था, एक समुद्री किला। खैर, किले से मतलब है 2 खंभों के ऊपर बना कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इस प्लेटफॉर्म पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तैनात थी ताकि जर्मन प्लेन हमला करने आए तो उनसे निपटा जा सके। इस किले को अंग्रेज रफ्स टावर कहते थे। वर्ल्ड वॉर के बाद ये किसी काम का नहीं रहा, इसलिए यूं ही वीरान छोड़ दिया गया। पैडी रॉय बेट्स जब घर से निकले, ये किला उनके दिमाग में था। किले पर चढ़कर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और कुछ रोज बाद अपनी पत्नी को तोहफे में दे दिया। इस अफलातूनी तोहफे से उनकी पत्नी काफी खुश हुई। दोनों इस किले पर जाकर छुट्टी मना सकते थे, एडवेंचर कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर जल्द ही एक दिक्कत खड़ी हो गई। जैसा पहले बताया, बेट्स फौज में मेजर रह चुका था। 15 साल की उम्र में फौज ज्वाइन करने के बाद वो सबसे कम उम्र का मेजर बना था। फौजी जोश के साथ साथ फौजी वाली अड़ियल बुद्धि उसके पास थी। ऐसे में एक रोज पार्टी के दौरान एक दोस्त ने उससे कहा, यार तेरा तो अपना आइलैंड है। बेट्स की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस नारियल के पेड़ों, धूप और झंडे की कमी है, देश तैयार हो जाएगा। बाकी सब लोग हंस पड़े सिवाय बेट्स के। कुछ दिनों बाद वो दोबारा सबके सामने हाजिर हुआ और ऐलान करते हुए बोला, रफ्स टावर अब एक नया देश है, उसका नाम होगा सीलैंड। सबने सोचा मजाक है, सरकार ने भी, लेकिन बेट्स मजाक नहीं कर रहा था। उसने किले पर सीलैंड नाम पेंट किया और वहां रहना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद उसे एक और आइडिया आया। उस दौर में ब्रिटेन में सिर्फ एक रेडियो चैनल हुआ करता था, BBC। लेकिन दिक्कत यह थी कि BBC पर गाने देर रात को आते थे, इसलिए बेट्स ने सोचा क्यों ना सीलैंड से रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया जाए। इस तरह अपने सीलैंड से एक रेडियो स्टेशन शुरू किया जिस पर 24 घंटे गाने बजते रहते थे। शुरुआत में यह सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर जल्द ही बेट्स ने सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करनी शुरू कर दी। सीलैंड के आधिकारिक इतिहास में दर्ज है, साल 1968 में इस देश पर पहला हमला हुआ। ब्रिटिश नेवी के शिप सीलैंड तक पहुंची और उन्हें धमकाने लगी कि रफ्स टावर गिरा दिया जाएगा। ये देखकर पैडी रॉय बेट्स के बेटे माइकल बेट्स ने हवा में बंदूक से फायर की, ये चेतावनी देने के लिए कि कोई सीलैंड में दाखिल ना हो। मामला नाजुक था, इसलिए सरकार ने माइकल को गोली चलाने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार शुरू में सोच रही थी कि ये एक छोटी मोटी परेशानी है, लेकिन जब मुकदमा शुरू हुआ उन्हें असली मुसीबत का एहसास हुआ। कोर्ट ने माइकल को अपराधी मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि ब्रिटेन की समुद्री सीमा तट से महज 6 किलोमीटर के इलाके तक थी, यानी सीलैंड ब्रिटेन की सीमा में नहीं आता था, इसलिए ब्रिटेन का कानून भी सीलैंड पर लागू नहीं होता था। 1975 में उसने अपने 50 दोस्तों को सीलैंड पर रहने के लिए बुलाया और सबके सामने सीलैंड के नए संविधान का ऐलान किया। 7 चैप्टर वाले इस संविधान के तहत सीलैंड का अपना अलग पासपोर्ट, झंडा और करेंसी थी। करेंसी पर उसकी पत्नी जॉन की तस्वीर भी लगी हुई थी और संविधान के तहत उसका बेटा माइकल सीलैंड का शहजादा था। धीरे धीरे बेट्स ने सीलैंड पर नावों से राशन मंगाया, रहने के लिए 10 कमरे तैयार करवाए और साथ ही एक जनरेटर भी लगाया जो कमरों को गर्म रख सकता था। बेट्स की इस बढ़ती जरूरत ने ब्रिटिश सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। बाद में डिक्वालीफाई करते हुए डॉक्यूमेंट से पता चलता है सरकार ने एक से ज्यादा मौकों पर सीलैंड को बम से उड़ाने की तैयारी कर ली थी। प्रैक्टिकली सोचे तो सीलैंड किसी भी हाल में एक देश कहलाने लायक नहीं था, न किसी दूसरे देश से उसे मान्यता मिली थी। फिर भी उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो एक देश के साथ होता है। 1968 में उसने ब्रिटेन के हमले से खुद को बचाया। इसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जब सीलैंड पर तख्ता पलट की कोशिश हुई। साल 1978 की बात है। ऑस्ट्रेलिया के एक हीरो के व्यापारी ने पैडी रॉय बेट्स और उसकी पत्नी को अपने देश आने का न्योता दिया। बेट्स ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन उनका बेटा माइकल सीलैंड पर ही रहा।
ऑस्ट्रिया में बेट्स को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे पता चला कि किसी जर्मन ने उसके देश पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने प्रिंस माइकल को बंधक बना लिया। हालांकि बेट्स ने भी हार नहीं मानी। उसने कुछ लोगों के साथ सीलैंड पर जवाबी हमला कर दिया। शहजादे माइकल को छुड़ा लिया गया और जर्मन एक बार फिर भागने पर मजबूर हो गए। हालांकि बेट्स ने सबको आजाद नहीं किया। उसने एक जर्मन को बंधक बनाकर रख लिया और उसे छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की। मामला इतना आगे बढ़ा कि ब्रिटेन में मौजूद जर्मन राजदूत को सामने आना पड़ा। राजदूत खुद हेलीकॉप्टर से सीलैंड गए और बेट्स से बातचीत कर जर्मन नागरिक को छुड़ाया। बेट्स को अपने 30 लाख तो कभी नहीं मिले, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसने दावा किया कि चूंकि जर्मनी का राजदूत उससे समझौता करने आया था, इससे ये तय होता था कि वो उन्हें मान्यता देते हैं। बात टेक्निकली सही भी थी। ब्रिटिश सरकार के पास बेट्स की दलीलों का कोई जवाब नहीं था। वो उस पर हमला भी नहीं कर सकते थे, इससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इसलिए कई सालों तक बेट्स सीलैंड पर अपनी सत्ता चलाता रहा। साल 1987 में ब्रिटिश सरकार ने सीलैंड से निपटने का एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी समुद्री सीमा 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 22 किलोमीटर कर दी। इससे हुआ ये कि सीलैंड ब्रिटेन की सीमा के अंदर आ गया, यानी लीगली अब वो अलग देश नहीं हो सकता था। तो क्या सीलैंड का अस्तित्व यही खत्म हो गया? जवाब है नहीं। सीलैंड 2023 में भी खुद को एक अलग देश मानता है। इतना ही नहीं, सीलैंड की अपनी फुटबॉल टीम भी है। खैर, आपके दिमाग में कभी ऐसा अपना कोई देश बनाने का आइडिया आया है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।